डियर स्टूडेंट, आज हम रेखागणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोण पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि कोण क्या होता है। तो हम देखते हैं कि किन्हीं दो किरणों या किन्हीं दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम कोण के नाम से जानते हैं। माना कि कोई दो किरणें हैं और इन दो किरणों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न हो गया, इस झुकाव को हम कोण कहते हैं। कोण को प्रायः हम डिग्री या अंश में मापते हैं। कोण को हम डिग्री या अंश में मापते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कोण हो गया आपका, ये एक किरण हो गई और ये दूसरी किरण हो गई। इनके मध्य जो ये झुकाव है इसे हम कोण कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि कोण के प्रकार, यहाँ पर कोण के निम्नलिखित प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि न्यून कोण जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं, समकोण जिसको इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, अधिक कोण जिसको इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, सरल कोण जिसको इंग्लिश में स्ट्राइट एंगल बोलते हैं, बृहद कोण जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, और पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। यहाँ पर इन सभी कोणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक एक कोण को पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं। न्यून कोण क्या है? तो हम देखते हैं कि 0 से अधिक या 90 डिग्री से कम, 0 से अधिक या 90 डिग्री से कम कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। यानी वह कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से कम हो, वह कोण न्यून कोण कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 0 डिग्री से बड़े कोण और 90 डिग्री से जितने भी कोण छोटे होंगे वे सभी कोण न्यून कोण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि वो चाहे 45 डिग्री का हो या 50 डिग्री का हो या 65 डिग्री का हो या 55 डिग्री का, 65 का हो, ये सभी जो कोण हैं ये सभी कोण न्यून कोण कहलाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर है, तो हम जानते हैं कि जो सीधा कोण होता है वो समकोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर 90 से कम है, अर्थात ये जो कोण है ये कोण आपका न्यून कोण है। इसके बाद हम देखते हैं कि समकोण किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वह कोण जो 90 अंश के माप के बराबर हो, वह कोण जो 90 अंश के माप के बराबर हो या 90 अंश के माप के बराबर के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। वह कोण जिसकी माप 90 अंश हो समकोण कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे हम, इस कोण की माप 90 अंश है, अर्थात यह क्या है? समकोण है, यह समकोण है। इसके बाद हम देखते हैं कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो वह कोण जो 90 से अधिक हो और 180 से कम हो, अधिक कोण किसे कहते हैं? तो 90 से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, वह कोण अधिक कोण कहलाता है। जैसे 105 डिग्री का हो या 120 अंश का हो या 145 अंश का हो या 125 अंश का हो या 135 अंश का हो, 175 अंश का हो, यहाँ तक कि 189 अंश का भी जो कोण होगा वो सभी अधिक कोण कहलाएंगे। यह डायग्राम हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि इतना तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये फालतू है ना 90 से, तो अगर 90 से फालतू है तो वो अधिक कोण कहलाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सरल कोण या ऋजु कोण किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब सीधी रेखा में दो विपरीत किरणें मिलती हैं, यानी सीधी रेखा में जब दो विपरीत किरणें मिलती हैं तो उस समय जिस कोण का निर्माण होता है उसे सरल कोण कहते हैं। तो इस तरह से दो मिलने पर क्या होगा? सीधे इस तरह से कोण बनेगा। तो जो ये कोण बनेगा दो सीधी रेखाओं के द्वारा, उस कोण को हम सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। सरल कोण 180 अंश का होता है, क्योंकि जब दो सीधी रेखाएं मिलेंगी तो जो कोण बनेगा वो झुकाव 180 अंश का ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे, डायग्राम को हम देख लेंगे। यहाँ पर दो जो
किरणें हैं वो इस तरह से मिली हैं, तो उस ऊपर जो कोण बना है ये कोण 90 नहीं 180 अंश का है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम बृहद कोण किसे कहते हैं। तो वह कोण, ऐसा कोण जिसकी माप 180 से अधिक हो और 360 से कम हो, यानी वह कोण जो 180 से अधिक और 360 से कम हो, ऐसे कोण को बृहद कोण कहते हैं। जैसे कि जो 200 डिग्री के कोण हैं, 225 के हैं, 240 के हैं, 330 के हैं, ये सभी जो कोण हैं, ये सभी कोण यानी 350 तक कोण जो हैं, ये सभी कोण बृहद कोण कहलाते हैं। इस तरह से हम देख लेंगे। जो ये झुकाव है, यहाँ पर जो डायग्राम बना है ये फॉल्ट है इसमें, यहाँ पर जो झुकाव होगा ये बैक से हम देखेंगे। ये जो झुकाव है ये कोण आपका बृहद कोण है, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ तक 90 हो जाएगा, यहाँ तक 180 हो जाएगा, और यहाँ पर इतना फालतू है 180 से भी लगभग 320 का कोण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण कोण किसे कहते हैं। तो ऐसा कोण जिसकी माप 360 या 4 कोण के बराबर हो, उसे हम पूर्ण कोण कहते हैं। 0 डिग्री की माप कोण को पूर्ण कोण कहा जाता है। जैसे कि बात की जाए, पूर्ण कोण का कहने का तात्पर्य यह हो गया कि वह कोण जो 360 डिग्री का हो। 360 डिग्री का वो तभी होगा जब वो एक ही बिंदु पर पूरी तरह से बना होगा, और जो 0 की माप जैसे कि जिसकी होती वो भी पूर्ण कोण कहलाता है। ऐसा कोण जिसकी माप 360 या 4 कोणों के बराबर हो, उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। जैसे कि बात की जाए 90 डिग्री का समकोण होता है ना, 4 समकोण हो जिसमें, वो क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, और इस तरह से उसे हम पूर्ण कोण कहेंगे। इस तरह से हमने कोणों के बारे में पता किया। इसके बाद देखते हैं कुछ और भी कोण हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं। तो देखिए, शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं। शीर्ष विमुख कोण किसे कहते हैं। तो जब कोई भी दो सरल रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस बिंदु पर बने आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं। ये दो रेखाएं एक बिंदु पर यानी ओ बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये जो आमने सामने के कोण होंगे ये बराबर होंगे। यही शीर्षाभिमुख कोण का रूल होता है कि अगर कोई दो रेखाएं हैं और एक स्थान पर आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो जो आमने सामने के कोण होंगे वो बराबर होंगे। और इसके बाद देखते हैं कि तिर्यक छेदी कोण किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं तथा इनमें बने हुए कोण को तिर्यक छेदी कोण कहते हैं। इसका भी डायग्राम हम समझते हैं। देखिए, तो हम इसमें देखते हैं कि माना कोई दो समांतर रेखाएं हों और इनको एक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाए, तो जिस रेखा के द्वारा इनको प्रतिच्छेदित किया जाएगा, इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। इस रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा। और इस प्रतिच्छेदी रेखा पर बनने वाले जितने भी कोण होंगे उनको हम प्रतिच्छेदी कोण कहेंगे या तिर्यक छेदी कोण कहेंगे। ठीक है। कहने का तात्पर्य कि मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक रेखा के द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है, तो जिस रेखा के द्वारा इनको प्रतिच्छेद किया जाएगा उनको प्रतिच्छेदी रेखा या तिर्यक छेदी रेखा कहा जाएगा। और इससे बने हुए कोणों को इस रेखा से बने हुए कोणों को हम तिर्यक छेदी कोण कहते हैं। इस तरह से हम कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं, और आगे भी हम इसके जो कोण रह गए हैं
उनको हम आपसे साझा करेंगे।